जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृति विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह साल 19 जनवरी को होगा और इसमें विद्यार्थियों को 31 स्वर्ण पदक और 16,851 उपाधियों का वितरण किया जाएगा। और कुलपति डॉक्टर अनुला मौर्य के निर्देश में दीक्षांत समारोह की तैयारियां की जा रही। और संस्कृत विश्वविद्यालय की कुल सचिव रंजिता गौतम ने बताया कि दीक्षांत समारोह राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में होगा और समारोह में राज्यपाल 16,851 डिग्रियों का वितरण करेंगे और प्रतिभावान विद्यार्थियों को 31 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। और उन्होंने बताया कि इस दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक सत्र 2019 की 8,629 और 2020 की 8,222 डिग्रियों का वितरण होगा और शैक्षणिक सत्र 2019 के 15 और 2020 के 16 स्वर्ण पदक भी विद्यार्थियों को प्रदान किए जाएंगे। वहीं पुरातन शास्त्र में शोध कर चुके 23 शोधार्थियों को भी राज्यपाल विद्यावरिधि की उपाधि प्रदान करेंगे। और समारोह में कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र दीक्षांत भाषण भी देंगे। और राजस्थान सरकार में संस्कृति शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के 4 साल पुराने मामले में चित्तौड़गढ़ की पोक्सो अदालत ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और अभियोजन सूत्रों के अनुसार 13 साल की बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म को लेकर पीड़िता के पिता ने 27 दिसंबर 2017 को राशमी थाने में मामला दर्ज करवाया था। और बताया गया था कि घटना से पहले वो अपनी पत्नी के साथ खेत पर काम करने गया था। तब घर पर उनकी 13 साल की बेटी और छोटा बेटा था। जब उनकी बेटी अपने भाई को बाहर लेकर गई निकली, तभी आरोपी नारायण लाल ने उनकी बेटी का अपहरण किया और अपने साथ बाइक पर बिठा कर ले गया। और बताया गया कि उसे ले जाने से पहले नारायण लाल ने उनकी बेटी को कुछ ऐसी चीज खिलाई जिससे वो बेहोश हो गई थी। और खेत से पति पत्नी लौटे तब बेटे से पता चला कि उनका परिचित नारायण लाल उसकी बहन को उठा कर ले गया और उन्होंने अपनी बेटी की तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली। और अगले दिन सुबह उनकी बेटी क्षेत्र के धार्मिक स्थल के बाहर बेहोशी की हालत में मिली, जिसने परिजनों को आपबीती बताई और कहा कि उसके साथ नारायण लाल ने दुष्कर्म किया। जिस पर राशमी थाना पुलिस ने आरोपी नारायण लाल के बेटे भैरू लाल कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 376, 120 और पोक्सो एक्ट के धारा 2 से 3 के तहत चालान पेश किया। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदलने के साथ ही सर्दी का प्रकोप भी बढ़ गया और बीती रात प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट देखने को मिली। और चूरू में इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। चूरू में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और वहीं पिलानी में 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। और वहीं आपको बता दें कि सीकर, चूरू, जयपुर, नागौर समेत करीब 24 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। और हिमालय से आने वाली सर्द हवाओं से राज्य में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। और कुल्लू मनाली से भी ज्यादा ठंडा शेखावटी अंचल देखने को मिल रहा है। और ठंडी उत्तरी हवाओं से प्रदेश में मौसम का मिजाज भी बदल गया और फतेहपुर का पारा -1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में ज्यादा गिरावट होने की संभावना है और सर्दी का ज्यादा असर शेखावटी अंचल में देखने को मिला। और मौसम विभाग जयपुर केंद्र के अधिकारियों के अनुसार राजस्थान के कई इलाकों में शीतलहर चलने का अनुमान है और उत्तरी सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट आने की संभावना है। और बीते 24 घंटे में कुल्लू मनाली से भी ज्यादा ठंडा शेखावटी अंचल देखने को मिला और फतेहपुर का पारा 6 डिग्री से कम होकर 1.6 डिग्री तक पहुंच चुका है। और फतेहपुर और चूरू में बर्फ जमने के साथ ही कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है और कोहरे के चलते लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। और 17 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के दौरान जयपुर, बीकानेर समेत अन्य संभाग और आसपास के जिलों में ठंडी हवाएं चलने की संभावना है और कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना जताई गई। और शनिवार के बाद सर्दी का असर तेज हो सकता है।